नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए इस खास वीडियो में सावन के पवित्र महीने में एक ऐसी रोचक कहानी और एक ऐसा रोचक तथ्य लेकर आई हूं जिसको सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। वैसे सवाल तो आपके मन में भी ज़रूर आया होगा कि आखिरकार भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे, क्योंकि हर एक इंसान का जन्म तो निश्चित है। तो क्या भगवान शंकर जी यानी भगवान शिव का भी जन्म हुआ था? क्या है भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा है। शिव न आदि है और न अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। आखिर शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य है क्या, बताते चले। शास्त्र पुराणों में देवाधिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुराणों की माने तो प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति शिव से ही हुई है। परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव से ये सवाल उठता रहा है कि भगवान शिव ने लिया कैसे जन्म। बात की जाए उनके जन्म की तो कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है और वह देवों में प्रथम भी है। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी शास्त्रों में ज्यादातर वर्णित है। प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु जी के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई, हम दोनों में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी श्री महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमयी खंबा का रूप ले लिया। खंबे का और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकले। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में वो लोग असफल रहे। जब दोनों ने हार मान ली तो भगवान शिव, जो कि विशाल खंबे के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने माना कि इस सकल ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च महाशक्ति चला रही है और वह महाशक्ति स्वयंभू श्री भगवान महादेव शिव ही है। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसी पौराणिक कथा है कि भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में श्री ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी और रोते हुए उन्होंने देवाधिदेव महादेव को पुकारा, ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी स्वयं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान श्री विष्णु जी पैदा हुए बताए गए हैं। सहारा कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भोले बाबा भगवान शिव अपने भक्तों पर ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो मन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा महादेव।
कहा तो ये भी जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से शिव का जन्म किसी मानव से नहीं बल्कि स्वयं से उत्पन्न हुए हैं शिव भगवान जी। अब आपको कैसी लगी हमारी ये रोचक जानकारी, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।